और व्यक्ति को यही चाहिए कि कितने भी विपत्ति, कितना भी कष्ट आए, फिर भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए। वो परेशानी भी भाग जाएगी। अपने मन में भगवान के सहारे जो रहता है, भगवान उसकी नैया पार कर देते हैं। कहते हैं कि महाराज भगवान इतने समस्त देवियों बाल गोपालों के साथ में रह करके भी कहते हैं महाराज उनके मन में कभी चिंता नहीं हुई। बोले महाराज भगवान के कुछ बाल गोपाल कुछ बड़े हुए हैं। कहते हैं कि एक दिन भगवान अपने समस्त बाल गोपालों के साथ में सुंदर शिक्षा प्रदान किया, सुंदर शिक्षा दिया करते थे। क्योंकि प्रत्येक माता पिता का धर्म है कि अपने बालकों को सुंदर संस्कार प्रदान करना चाहिए। और क्योंकि जो माता पिता अपने बालकों को सुंदर संस्कार, सुंदर विद्या, सुंदर ज्ञान, सुंदर शिक्षा नहीं प्रदान करते, वो माता पिता प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि विद्या क्या रहती है, विद्या व्यक्ति के जीवन में विजय प्रदान करती है। विद्या प्रदान जीवन दुनिया लाभ पात्रदान और बात उत्पन्न भगवान अपने सुंदर बालकों को सुंदर शिक्षा, सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार सिखाते थे। उन्हें कहते हैं कि यदि अपने बालकों के साथ में भगवान है एक सुंदर एक विद्या था। संतान थी वहां पर भगवान बैठ गए और बैठ करके तो कहते हैं कि महाराज भगवान के बालकों की जो गेंद थी वह एक बाबली का कुआं थी, उसमें भगवान के बालकों की गेंद गिर गई। भगवान के बाल गोपाल रोते रोते हुए आए और बोले कि महाराज पिताश्री हमारी गेंद बावली में गिर गई है, कुआं में गिर गई है। भगवान गए और उस बावली से उस गेंद को जैसे निकालने लगे तो महाराज उस बावली में एक बहुत बड़ा गिरगिट जो पर्वताकार था, पर्वत के समान उसमें गिरा हुआ था। और भगवान का जैसे ही हाथ स्पर्श हुआ गेंद निकालते समय वह गिरगिट जो है वह अपना शरीर को छोड़ दिया और सुंदर एक दिव्य पुरुष में परिणित हो गया। भगवान को प्रणाम किया वह दिव्य पुरुष। भगवान बोले कि भाई तुम कौन हो? तो वह बोला महाराज की नृदेना हम नगेंद्रो हम। बोला महाराज हमारा नाम जो है तो राजा नृग है। अहंकार भरे शब्दों में वह बोला पुरुष। तो भगवान बोले कि गिरगिट पे क्यों बने पड़े हो? तो राजा नृग बोला कि महाराज हमने इतनी गायों का दान किया है, इतनी गायों का दान किया है कि जो धूल के रजों का कण व्यक्ति गिन सकता है, जितने आकाश में तारे टिमटिमाते हैं उनको भी व्यक्ति गिन सकता है। लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया महाराज, उसकी कोई सीमा नहीं है। तब भगवान बोले भाई जब तुमने इतनी गायों का दान किया है तब तुम गिरगिट बन करके क्यों पड़े हो इस बावली कुआं में? तब वह बोला कि महाराज मैं जब राजा नृग था तो मैं जब लाखों गायों का दान प्रतिदिन करता था, एक दिन एक गाय जो है हम ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मण देवता को दिए। ब्राह्मण देवता उस गाय को ले गए और ले जाकर के अपने गौशाला में रख लिए। लेकिन वो गाय भाग करके पुनः हमारे गौशाला में आ गई।
राजा नृग बोले कि जब उस गाय को मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दिया और वो पहले वाले ब्राह्मण देवता अपनी गाय ढोते हुए जा रहे थे, दूसरे ब्राह्मण उस गाय की खोज उसको ले जा रहे थे, आपस में मिल गए। वो ब्राह्मण को देवता बोलने लगे कि हमारी गाय है, वो बोले हमारी गाय है। दोनों आपस में वाद विवाद करने लगे और दोनों हमारे पास आए तो उनको मैं राजा होने के अधिकार से उनका मैं फैसला नहीं कर पाया। तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जाओ राज सिंहासन में बैठ करके गिरगिट की तरह से जा रहे हो तो तुम गिरगिट हो जाओ। बोले उन ब्राह्मणों का श्राप लगा और मैं गिरगिट बन गया। तो भगवान बोले कि भाई हो सकता है कि तुमने गायों का दान तो किया, लेकिन हो सकता है कि बूढ़ी गायों का दान किया हो। बोले नहीं महाराज, भाई सुनी जो सुंदर दूध देने वाली गाय थी ऐसी गायों का मैंने दान किया। तो भगवान बोले हो सकता है कि वृद्धावस्था गायों का दान कर दिए होगी जी। आजकल ऐसा ही होता है कि दूध नहीं देती तो ब्राह्मणों को दान कर देते हैं गाय। या मीटिंग अटेंड कर पाई फोटो खिंचा जाओ तो राजा ने बोला नहीं महाराज, तरुणी युवा गाय को मैंने दान किया। तो बोले हो सकता है कि मारती रही हो, बड़ी बड़ी सींग रही हो। बोले नहीं महाराज, स्वयं श्रृंगी सुंदर सींग वाली गायों का मैंने दान किया। तो बोले हो सकता है महाराज कि सिर्फ गायों का ही दान किया हो, गौ बच्चा के साथ में ना किया हो। बोले नहीं, बछड़े के साथ में मैंने दान किया। तब बोले तब फिर क्यों बने गिरगिट? बोले महाराज जब हमारी मृत्यु हुई तो हमें यमराज यहाँ से ले गए और यमराज मुझे बैकुंठ में ले गए, धर्मराज की सभा में खड़ा कर दिए और बोले कि भाई तुम पहले सुख भोगोगे कि दुख भोगोगे। तो मैंने सोचा कि जब इतनी गायों का दान किया है तो मुझे बैकुंठ में ही रहना है। तो मैं सोचा कि जो कोई छोटे मोटे मुझसे पाप हो गए होंगे मृत्यु लोक में तो पहले मैं उसको भोग लूं, क्योंकि कर्म तो व्यक्ति के जीवन में भोगना ही पड़ता है। क्योंकि कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति चाहे अच्छा कर्म करे और चाहे बुरा कर्म करे, अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलेगा और बुरा कर्म का बुरा ही फल मिलेगा। क्योंकि भगवान है ये बैलेंस है, बैंक बैलेंस जिसको हम आप लोग कहते हैं। जब हमारे पास धर्म का पैसा, धर्म हमारा जब जमा होगा कोटा में तभी तो मुझे वहां पर प्राप्त होगा। जब धर्म होगा ही नहीं तो आजकल एटीएम भी है तो कैसे निकालेंगे जब पैसा ही नहीं है अकाउंट में। इसलिए राजा ने बोला कि महाराज मैं वहां पर गया तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जो पुण्य पाप है मैं पाप भोग ले। तो बोले महाराज यमराज मुझे गिरगिट बना करके आकाश से मुझे पुनः मृत्यु लोक में गिरा दिए। तो मैं गिरगिट बन करके इतने वर्षों तक पड़ा था, लेकिन आज हमारा पुण्य उदय हुआ और मैं सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके और मैं भगवान के ब्रह्मधाम को जा रहा हूँ। भगवान को प्रणाम करके महाराज व राजा नृग और भगवान के वैकुंठ धाम को चल दिए। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ये व्यास जी महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान शंकर जी को पार्वती जी सुना रहे हैं और कहते हैं कि महाराज ये राजा नृग की परम पावन चरित्र को जो जीव अपने कानों से श्रवण करता है तो बोले इसका फल क्या है? बोले महाराज उस जीव को कभी इस छोटी मोटी योनियों में पुनः गिरगिट आदि की योनियों में फिर कभी नहीं आना पड़ता। इस कथा का यह फल श्रुति है। प्रेम से बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो, श्री कालिका मैया की जय हो। बोले महाराज एक दिन भगवान नारद जी मन में विचार किए कि व्यक्ति के जीवन में एक पत्नी रहती है तो लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, और भगवान श्री श्याम सुंदर के तो 16,108 देवियां हैं
तो चले थोड़ा सा देख करके आए कि भगवान अपना नित्य क्रिया कैसे कर रहे हैं। चल करके दर्शन करावे। और नारद जी महाराज सुंदर वीणा लेकर के और भगवान के द्वारिकापुरी में चल आने लगे। बोले एक बार कर तल कर वीणा